नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी शिंदे को एक के बाद एक झटका, सीएम की कुर्सी के बाद गृह मंत्रालय भी गया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। आपने पटपड़गंज से सिसोदिया की जगह अवध ओझा को बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र में कांग्रेस से क्यों अलग हुई सपा। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका की खारिज। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस। सपा टीएमसी का मिला समर्थन। मास्टर स्ट्रोक या एंटी इनकम्पेंसी पर झाड़ू, केजरीवाल ने काट दिए 31 में से 18 विधायकों के टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पटपड़गंज से सिसोदिया की जगह अवध ओझा को बनाया उम्मीदवार। बांग्लादेश को लेकर बंगाल विधानसभा में ममता शुभेंदु में तकरार, बीजेपी नेता ने लगाया तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप। राजनीतिक दलों में लागू हो पॉस एक्ट, याचिकाकर्ता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग जाने की दी सलाह। महाराष्ट्र में विभाग को लेकर बातचीत चल रही है। जहां एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं और उन्होंने शिंदे को बाकी विभागों का ऑफर दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सत्ता का खेल ही पूरी तरह से पलट दिया है। 2.5 साल तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे भले ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने और उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन महायुति में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद उन्हें पावर गेम में एक के बाद एक झटका लग रहा है। शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवाई और अब गृह मंत्री बनने की मुराद भी पूरी होती नहीं दिख रही है, जबकि अजीत पवार के खाते में वित्त विभाग जाना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सत्ता की भागदौड़ ही नहीं बल्कि सियासी पावर को भी बीजेपी अपने हाथ में रखना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के बीएनपी नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच बीएनपी नेता ने न केवल कोलकाता बल्कि बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा करने का आह्वान किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएनपी नेता के आह्वान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीएनपी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग यहाँ लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं बैठे हैं। बंगाल विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, आप कहते हैं कि आप बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर लेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ऐसा मत सोचें, हम अखंड भारत हैं, सबके लिए अविभाजित। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, हम शांत रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 5 विधायकों के टिकट काटे तो दूसरी लिस्ट में 13 विधायकों का टिकट काट दिया है। इस तरह घोषित 31 में से कुल 18 विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने इस बार टिकट नहीं दिया। दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पदयात्रा करके सियासी माहौल बनाने में जुटे हैं, तो अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से भी नहीं कतरा रहे। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रखी है। इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में नो रिपीट फॉर्मूले का दाव भी आजमा रही है और आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, आदिल अहमद खान, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू और जितेंद्र शंटी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस तरह दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 31 सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार से अपील की कि वो विपक्ष के आगे बिल्कुल ना झुके और इसे जल्द से जल्द पारित कराए। लातूर के एक गांव में 103 किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। इस पर राजनीति तेज हो गई है, जबकि मनसे चीफ राज ठाकरे ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर न केवल इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो जल्द से जल्द वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराएं। इस विधेयक का विरोध करने वाली पार्टियों को भी उन्होंने जमकर सुनाया है। राज ठाकरे ने ट्वीट किया, लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के तालेगांव गाँव से खबर चौंकाने वाली है। गांव की कुल कृषि भूमि में से लगभग 75% कृषि भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इससे 103 किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। भले ही राज्य सरकार ने कहा हो कि हम किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें पटपड़गंज सीट पर मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया गया है। अवध ओझा ने कहा कि पटपड़गंज को आईएएस फैक्ट्री बनाएंगे। पटपड़गंज से टिकट मिलने के बाद अवध ओझा ने वीरेंद्र सचदेवा के आरोपों का भी जवाब दिया। अवध ओझा ने कहा कि पटपड़गंज को आईएएस फैक्ट्री बनाए, मुझे शिक्षा के विकास के लिए ही आम आदमी पार्टी ने बुलाया है। वीरेंद्र सचदेवा के आरोपों पर अवध ओझा ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया। राजशाही में आरोप लगते रहते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें पटपड़गंज सीट पर मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया है और मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब उनकी बातों को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब जब वो कांग्रेस में नहीं है तो उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनका विपक्ष के साथ समझौता हो चुका है, इसलिए उनकी बातों का अब कोई महत्व नहीं है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा कि हम 0.8% से चुनाव हरियाणा में हारे हैं, जबकि महाराष्ट्र का चुनाव अभी भी विवादित है क्योंकि लोग वहां के चुनाव को स्वीकार नहीं कर रहे। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार की आलोचना करते हुए केंद्र पर किसानों के विरोध में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और इसे किसान विरोधी बताया। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार की आलोचना करते हुए केंद्र पर किसानों के विरोध को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, इसे किसान विरोधी बताया और उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है। इतने आक्रोश और विरोध के बाद भी सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। किसानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्र सरकार ने उनसे किए वादे पूरे नहीं किए। सरकार किसान विरोधी है। शिवसेना यूबीटी ने बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की है और विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने स्पीकर राहुल नार्वेकर की नियुक्ति पर चिंताओं का हवाला देते हुए आज की कार्रवाई का बहिष्कार किया। ठाकरे ने मराठी लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने 2 चीजों की वजह से आज की कार्रवाई का बहिष्कार किया। पहला, हमने रीति रिवाज और परंपरा का सम्मान करते हुए कल स्पीकर के चुनाव को निर्विरोध कर दिया था, लेकिन जब नाम आया तो वो राहुल नार्वेकर का था। पिछले 2.5 साल में उन्होंने बंटवारे की राजनीति की। हमें गारंटी चाहिए वो अन्याय दोबारा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप सदन के अंदर देखें तो वो जश्न का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच, क्योंकि सरकार ईवीएम की सरकार है। लेकिन आज बेलगाम में अन्याय हो रहा है, मराठी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।